हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं पुस्तक व लेखक से टॉप 34 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन इस सेट से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नया उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों हुसैन जैदी, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हुसैन जैदी ने ये उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम। दोस्तों, याद रखिएगा, हुसैन जैदी ये एक क्रिमिनल राइटर हैं, यानी कि अपराध से संबंधित ये नोवेल लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों बलदेव सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बलदेव सिंह जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के जीवन पर आधारित है। पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों तेनजिन गेये टेथोंग, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है और इसे लिखा है राइटर तेनजिन गेये टेथोंग ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों स्टीव वॉ, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टीव वॉ ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, याद रखिएगा, इस पुस्तक को यानी कि बुक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द योगनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके राइटर हैं दोस्तों आदिशा दास, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर आदिशा दास ये ओडिया यानी कि ओडिशा की जानी मानी कवियत्री हैं। किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। दोस्तों, याद रखिएगा, इस किताब के लेखक इंपॉर्टेंट हैं और इस बुक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम। और दोस्तों, इस किताब के लेखक और किताब का नाम आपको याद रखना है, ये बुक इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स और लेखक हैं वी पट्टाभी राम। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर है दोस्तों आरसी भार्गव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, आरसी भार्गव ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। ये पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस किताब में रस्किन बॉन्ड ने 16 वर्ष की उम्र में हुए अनुभव को साझा किया है। विमोचित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों स्टीफन किंग, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इफ इट ब्लीड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। दोस्तों, इसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा तगमंस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा,
तगमंस जनजाति की एक भाषा है और ये अरुणाचल प्रदेश से लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस भाषा पर लिखी इस पुस्तक का विमोचन किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। किताब लेजेंड ऑफ सोहेल देव किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों अमीश त्रिपाठी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लेजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों व शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लारा एंड द सन पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों काजुओ इशिगुरो यानी कि ऑप्शन सी। किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों करणपुरी यानी कि ऑप्शन सी। किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक बुकलेट को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों सूचना मंत्रालय। याद रखिएगा, इसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, विजयंत एट कारगिल पुस्तक का विमोचन हुआ है और यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक हैं विजयंत के पिता कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी। दोस्तों नेहा द्विवेदी जो शहीद विजयंत की बेटी हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के ई बुक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस पुस्तक में उनके बचपन में नाव, रेलगाड़ियों, विमानों के कुछ यादगार रोमांच का वर्णन किया गया है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक अगस्त में प्रकाशित की जाएगी, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों यानी कि ओमी स्कूवी और कैरोलिन डूरंट। दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों ही शाही पत्रकार हैं और इस बायोपिक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक को लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों फांग यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये एक चाइनीज लेखक हैं। किसने ई बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों यह ई बुक महान पुरातत्व प्रोफेसर BB लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई। किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इस बुक में यानी कि इस गाइड में कोरोना वायरस से संबंधित दिलचस्प व इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिटेल के साथ बताया गया है। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मैरी जॉर्डन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी रिपोर्टर हैं मैरी जॉर्डन और इस बुक का पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मैसिया मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये और इसका सही आंसर है तवलीन सिंह यानी कि ऑप्शन बी। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सविता छावड़ा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सविता छावड़ा हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों चंदर सुता डोंगरा यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह बुक 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों से संबंधित है और इसे हार्पर कॉलिन द्वारा प्रकाशित किया गया है।
किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मनोहर पारिकर यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा एन एक्स्ट्रा लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनके जीवन पर आधारित है ये बुक। दोस्तों इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है। इसके लेखक हैं सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर। इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा है। दोबारा नाम रिपीट करता हूं, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर। पुस्तक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों इस किताब के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। दोस्तों ये भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। किसके द्वारा पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी। द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नवीन पटनायक यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बुक का विमोचन किया है। दोस्तों यह पुस्तक नवीन पटनायक के पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक की 104वीं जयंती के अवसर पर जारी की गई। यह पुस्तक दिग्गज नेता बीजू पटनायक के जीवन पर आधारित है। विमोचित पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मेंद्र राय यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का उद्देश्य है लोगों के विचारों को दिशा देना यानी कि माइंड मैपिंग का अनुभव कराना। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोफेसर के राम कृष्ण राव यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ये बुक प्रोफेसर के राम कृष्ण राव की आत्मकथा है। इन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस किताब का विमोचन हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों यशवंत सिन्हा यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया और इस पुस्तक में सिन्हा के आम व्यक्ति से राजनीति की ऊंचाइयों को छूने की जीवन यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।